नमस्कार। एक छंद की व्याख्या में आइए आज महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित खेती ना किसान को भिखारी को न भीख बलि नामक कवित्त को समझने का प्रयास करते हैं। ये कवित्त महाकवि तुलसीदास जी की रचना कवितावली के उत्तर कांड में छंद संख्या 97 के तौर पर संकलित है। इस कवित्त में तुलसीदास जी ने ऐसे कठिन समय का वर्णन किया है जब समाज में गरीबी और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। किसान, भिखारी, व्यापारी, नौकर चाकर सभी की आजीविका यानी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। लोग चिंतित हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। तुलसी कहते हैं कि ऐसे समय में प्रभु राम की कृपा का ही सहारा है। दरिद्रता रूपी रावण ने इस दुनिया को त्रस्त कर दिया है और ऐसे में पाप की जलती हुई आग को देखकर तुलसीदास अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, खेती ना किसान को भिखारी को न भीख बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। यहाँ पर बलि शब्द का अर्थ है दान दक्षिणा। बनिक यानी बनिया या व्यापारी। बनिज का अर्थ है वाणिज्य या व्यापार या धंधा। चाकर अर्थात सेवक के तौर पर कार्य करने वाला व्यक्ति। चाकरी का अर्थ है सेवा कार्य। खेती ना किसान को, ऐसा समय चल रहा है कि किसानों की खेतीबाड़ी नष्ट हो गई है। यानी खेतों को जोतने पर पहले जिस प्रकार फसलें उग आती थीं, अब वैसा नहीं हो रहा है। अब पहले जैसी जमीन नहीं रही, यानी धरती धीरे धीरे बंजर हो रही है। भिखारी को न भीख बलि, भिखारियों को भीख नहीं मिल रही है और याचकों को दान दक्षिणा नहीं मिल रही है। यानी समाज भिखमंगों और दान दक्षिणा पर जीने वालों का पालन करने में भी समर्थ नहीं है। बनिक को बनिज, बनियों या व्यापारियों को व्यापार करने की वस्तुएं या व्यापार के साधन नहीं मिल रहे हैं। यानी लोगों की वस्तुएं या सेवाएं खरीदने की शक्ति कम हो गई है, तो व्यापार या हर प्रकार का क्रय विक्रय और आयात निर्यात का कार्य बंद हो गया है या उसमें नुकसान होने लगा है। ऐसे समय में लोग कर्ज इत्यादि लेने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि वे गरीबी के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां उनमें कर्ज लेने और कर्ज को वापस करने की क्षमता भी नहीं बची है। इस कारण बनियों या सूदखोरों का काम धंधा बंद हो गया है। न चाकर को चाकरी, सेवक या चाकर के रूप में कार्य करने वाले लोगों को भी चाकरी या सेवा कार्य नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लोगों के पास सेवक रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इस तरह नौकर चाकरों का भी रोजगार बंद हो गया है। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। जीविका विहीन से तात्पर्य है जिनके पास काम धंधा नहीं है या रोजी रोटी कमाने के साधन नहीं है। सिद्ध्यमान अर्थात दुखी। सोच बस यानी सोच या चिंता के वशीभूत या चिंतित। जीविका विहीन लोग, लोगों के पास आजीविका के साधन या रोजगार नहीं है, यानी कमाई का कोई जरिया नहीं है या कोई काम धंधा बाकी नहीं बचा है। सिद्ध्यमान लोग दुखी हैं। सोच बस यानी लोग चिंता के वश में हो गए हैं। कहें एक एकन सो, सभी एक दूसरे से कह रहे हैं कहाँ जाई का करी, अब कहाँ जाएं और क्या करें। तुलसी कहना चाहते हैं कि ऐसे में जब कमाई के साधन नहीं है और रोजगार मिलना मुहाल हो गया है, तो सभी लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए या इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए। इस पंक्ति से ये विचार भी अभिव्यक्त हो रहा है कि दुख मनुष्यों को आपस में जोड़ता है और उनमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना पैदा करता है, जबकि सुख के क्षणों में मनुष्य अक्सर आत्म केंद्रित हो जाते हैं। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और दृश्य बिंब की योजना है। आगे तुलसी लिखते हैं, वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत, सांकरे सबे पैराम राव रे कृपा करी। लोक हूँ अर्थात लोक में या संसार में, बिलोकियत देखा जाता है। सांकरे का अर्थ है संकट में पड़े हुए। रावरे अर्थात आपने या आपके द्वारा। वेद हूँ पुराण कही, वेदों और पुराणों में यानी प्राचीन धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है। लोक हूँ बिलोकियत, और लोक यानी संसार या समाज में भी ये देखा गया है या इस बात के प्रमाण मिलते हैं
किस बात के प्रमाण मिलते हैं ये अगली पंक्ति में कहा गया है। सांकरे सबै पै, संकट में फंसे हुए सभी लोगों पर राम रावरे कृपा करी। हे श्री राम, आपने सदैव कृपा की है या आप कृपा करते आए हैं। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की योजना है। आगे तुलसी लिखते हैं, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दारिद अर्थात दरिद्रता, दसानन अर्थात रावण। दारिद दसानन यानी दरिद्रता रूपी रावण। दबाई दबा रखी है या त्रस्त कर रखी है। दुनि अर्थात दुनिया। दीन बंधु अर्थात दीन दुखियों के सहायक यानी प्रभु श्री राम। दुरित दहन अर्थात पाप या अपवित्रता रूपी आग। हाहाकरी अर्थात हाहाकार कर रहा हूँ या विलाप अथवा शोक कर रहा हूँ। दारिद दसानन दरिद्रता या गरीबी रूपी रावण ने दबाई दुनि दुनिया को दबा रखा है या त्रस्त कर रखा है। दीन बंधु हे दीन दुखियों के बंधु या सहायक। दुरित दहन देखी पाप की आग या ज्वाला को संसार में फैली हुई देखकर तुलसी हाहाकरी, मैं यानी तुलसीदास हाहाकार कर रहा हूँ या शोकग्रस्त होकर विलाप कर रहा हूँ। इससे ये अर्थ निकलता है कि मैं शोकग्रस्त होकर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि संसार को दरिद्रता, अपवित्रता, पाप इत्यादि से मुक्त करें। यहाँ पर दारिद दसानन में रूपक अलंकार है और पूरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की योजना है। इस पद्य की रचना कवित्त छंद में की गई है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं और 16 तथा 15 पर यति होती है। इस कवित्त में तुलसीदास जी ने समाज की दुर्दशा का चित्रात्मक और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। साथ ही साथ अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति भी असीम श्रद्धा व्यक्त की है।